कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणतीतस्तडिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतच्युतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तवासियत्तं गणहरदेवीयं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमो वयं शिरसा इच्छामन्ते सदवत्ती कौ सुखकोतसालोचयम् अंगोभंगपैन्य पौड़े परियम्मि सत्तपणमाने उपगय चूलिया चेव सत्तते तुदम काहिं से अनिच्छकालम पंचे में पूजे में वन्नामि नमं सामि दुक्को नमोस्तु अपराणिक स्वाध्याय विलम श्रीमदाचार्यवत्ती का उत्तरम सुरजरिपारगेभ्यः सपरमतविभावना पटमतेभ्यः सचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेणया तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति यट्टकं मम जन्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कते जोदिका मोक्षद्वारकपाट मुर्वापान्तो नो नित्यं ज्ञान दर्शनायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्ते आर्वती का उत्सुगो तस्सालोच्यं सम्मनान सम्बन्धन सन सम्मचन चित्ताणं पंचविहाचरणमार्याणं आयारादि सुदनानोपदेशनवज्जायाणम् सकलं विकलं सकलं तत्सकलं सर्वसंगविरतानां अनगाराणां विकलं सर्वं संकल्पात् कृतकार्य मन्नादिगश्चरश्चरसत्वान् नायनस्ति यत्तदाहु तूलबदावत् परिवाद रहो व्याख्या तादान बिलोस तद्दर्शन मिश्रा ईनादिक विनिमानं पंचास्ते मति
हो गई 60 हो गई 60 बस। देवाधिदेव कजरार्थी संभव नाथ भगवान की, आचार्य भगवान श्री समंत भद्र देव की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की। आज महाव्रतों का लक्षण अपन पढ़ेंगे। तो कल अपन ने क्या पढ़ा था कि दिग्व्रत लेने से क्या होता है कि उपचार से महाव्रत हो जाते उसके। उपचार से महाव्रत यानी प्रत्याख्यान तनुत्वात्, यानी कि प्रत्याख्यान का उदय जो होता है महाव्रत लेने में बाधा कौन होता है? प्रत्याख्यान कसाय। तो प्रत्याख्यान का एक भी अंश अगर शेष है तो उसके जीवन में कभी महाव्रत की अनुभूति नहीं हो सकती। आज हम लोग पढ़ रहे थे भी अष्टपौड़ में जो विषय आ रहा है भाव पहाड़ में, यानी कि भावलिंग का वर्णन चल रहा वहाँ कि अगर द्रव्य से किसी ने मुनिव्रत को स्वीकार किया और दीक्षा ले ली और सैकड़ों वर्षों तक हजारों वर्षों तक वो साधना कर रहे हैं और कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हैं और मासोपवास आदि सब कुछ कर रहे, लेकिन अगर उनके जीवन में भावलिंग नहीं है, भावलिंग यानी कि अंतरंग से आत्मा की अनुभूति के प्रति ललक नहीं है, शरीर से अगर ममत्व है तो फिर उनको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। कुछ भी कर लें वो, कितने ही मासोपवास करना, तन को सुखाना और वनवास में रहना, सब कुछ करें, लेकिन अगर अंतरंग से परिणाम निर्मल नहीं है, राग द्वेष की निवृत्ति नहीं हुई है, तो किसी भी कीमत पर उनको मुक्ति मिलने वाली है नहीं कभी भी। अंतिम ग्रह तक तो मिल जाएगा उसका फल, साधना का फल तो मिल जाएगा, क्या अंतिम ग्रह तक पहुंच जाएंगे वो, लेकिन जो मिलना है फल क्या होता है उसका अंतिम फल, शुद्ध उपयोग का फल क्या होता? मोक्ष। वो नहीं मिल सकता कभी भी। शुद्ध उपयोग उनके जीवन में आने ही नहीं कभी, शुभ अशुभ में झूलते रहेंगे वो, शुभ भी नहीं आ पाएगा, अशुभ में रहेंगे हमेशा, मंद कसाय हो जाएंगी, लेकिन कसायों का अभाव कभी नहीं हो सकता। वो कहाँ होगा? भावलिंग के साथ ही होगा बस। ऊपर से द्रव्यलिंग से कुछ नहीं होता, मात्र भावलिंग जरूरी है। अगर ये बोलें कि भावलिंग अकेला जरूरी है तो घर में बैठे बैठे हो जाए, वस्त्र पहने पहने, तब भी नहीं होगा। दोनों की अनिवार्यता है, लेकिन ये जरूर है कि द्रव्यलिंग है, भावलिंग नहीं है तो कुछ नहीं होना, और भावलिंग अकेला है, द्रव्यलिंग नहीं है तो भी कुछ नहीं होना। दोनों का एक में एक होना ही मोक्ष मार्ग है, इतना अपन समझें। तो यहाँ क्या बता दिया? इतने मंदतर परिणाम हो जाते उनके, किनके? जिनके की दिग्व्रत आदि जिनने धारण कर लिए हैं, जो अणुव्रत जिनने ले लिए हैं, उनके कितने प्रत्याख्यान का बिल्कुल मंदोदय रह गया। कैसा? सत्वेन दुरवधारा, यानी कि उसके अस्तित्व का निर्धारण करना भी मुश्किल है, इतना सूक्ष्म उन्होंने अपनी कसायों को कर लिया है। फिर भी अभी महाव्रत नहीं माने जाएंगे, उपचार से बोल सकते। ऐसे यहाँ पे अब जैसे किसी मुनि के लिए कपड़े पहना दिए जाए ऊपर से, ऐसे ही श्रावक के साथ रहेगा जब तक सामायिक में स्थिर है। वो शमशान घाट में सामायिक कर रहे हैं, मान लो 1 हफ्ते के लिए वस्त्रों का त्याग कर दिया, 8 दिन तक अष्टानिका के दिनों में घर नहीं जाएंगे, शमशान घाट में स्थिर रहेंगे अपने नग्न अवस्था में, और कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हैं श्रावक, लेकिन कितने दिन के लिए? 8 दिन के लिए। 8 दिन बाद फिर पहनना ही है कपड़े, पक्का ही है, क्योंकि अभी कायोत्सर्ग पूर्वक वस्त्रों का त्याग नहीं हुआ। जब तक कायोत्सर्ग पूर्वक वस्त्रों का त्याग नहीं होगा 5 पापों का, तब तक महाव्रत हो नहीं सकते। ऐसा एक उदाहरण आता है कि आचार्य जी सुनाते थे ये वाला उदाहरण कि एक राजा साहब थे, उनके घर में राजकुमार थे, राजकुमार को वैराग्य हो गया। अब माता पिता सभी उनको मनाने लगे, आप नहीं जा सकते घर से बाहर, कुछ भी हो जाए हम आपको जाना नहीं देंगे, ऐसा ऐसा करके, और अड़ गए सब लोग जिद पे, हम परमिशन नहीं देंगे। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है नहीं दो परमिशन, लेकिन घर में रहने की परमिशन तो दोगे? हाँ घर में रहो आप, हम घर में मुनि बन के रहेंगे। तो मुनि बन के वो अपने
राजमहल के पास एक चैत्यालय था, गृह चैत्यालय, बगीचे में बना था वो, वहीं रहते थे। माता पिता रोज हार करने निकलते थे, वहीं राजमहल में होते रहते थे हार उनके रोज। लेकिन अंतरंग से परिणाम कैसे थे? राग द्वेष कुछ नहीं था उनके मन में। और फिर मुक्ति मिली, मुक्ति था, ऐसा कुछ था उनके जीवन में कि उन्होंने निर्दोष पालन करके और अपने मुनिव्रत का पालन किया, अंतिम समय तक वहीं रहे और संलेख न मरण किया उन्होंने अपने जीवन में। ऐसे ऐसे मुनिराज भी हैं। अंतरंग की परिणति कोई नहीं जान सकता। ऊपर ऊपर थर्मामीटर है नहीं, कौन सम्यक दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि है, कौन भावलिंगी है, कौन ऊपर ऊपर से पालन कर रहे, कोई नहीं समझ सकता। जैसे भावलिंगी मुनिराज कोई है और मच्छर काट गया तो पीछे से भगाने लगे, खुजा लिया सामायिक छोड़ के, सामायिक ही में। ये क्या और भावलिंगी है। अब आप सोचो कि यहाँ वर्णन आया था कि तत्व सूत्र में आता है, पुलाक, बकुस, कुशील, निर्गंत, स्नात का निर्गंथ था। यानी कि ये 5 प्रकार के साधु जो हैं 24 तीर्थंकरों के काल में पाए जाते, 24 तीर्थंकर के काल में पाए जाएंगे। कैसे कि पुलाक, पुलाक किसे कहते? पुलाक यानी घास का तिनका होता ना, घास का तिनका जो फीका पड़ जाता, बिल्कुल बिल्कुल भूसा हो गया, वो भूसे के समान जिनका जीवन रहता है, निस्सार भूसे के समान, ऐसे मुनिराज हैं। फिर भी भावलिंगी हैं वो। सोचो, माने मूल गुणों का पालन तो करते ही हैं, माने उत्तर गुणों का पालन नहीं कर रहे, मूल गुणों में भी दोष लगा देते, कभी कभी टूट जाते उनके मूल गुण भी, तब भी वो कौन है? भावलिंगी हैं। आप सोचो भाई शीतलाचार का समर्थन कर रहे, नहीं, शीतलाचार का समर्थन नहीं, ऐसे ऐसे भाव हो सकते, प्रवृत्ति है। अब बकुस, बकुस किसे कहेंगे? बकुस यानी हाँ, 2 प्रकार के बकुस होते हैं, उपकरण बकुस और यानी उपकरण बकुस और शरीर बकुस। तो शरीर बकुस किसे कहेंगे? शरीर की साज सज्जा में लगे हैं, अच्छा तेल होना चाहिए, बढ़िया कंघी करके जाओ बाहर, दाढ़ी माड़ी सेट करके जाओ पूरी, हाँ अच्छा चमचमाना चाहिए शरीर पूरा, रोज मालिश होनी चाहिए। ये क्या है? शरीर बकुस। उपकरण बकुस कैसे कहते? पिच्छी है, बढ़िया चमचमाती पिच्छी होनी चाहिए, कमंडल में बिल्कुल बिल्कुल शानदार कलर का पेंट होना चाहिए, उसमें जो गाड़ियों पे होता है वो वाला पेंट होना चाहिए। ये क्या है? उसी में लगे बिल्कुल दिन रात, मुझे ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, साथ पे कवर चला दो, अच्छो नहीं है कवर, बदल दो कवर, इसी में लगे हैं। ये क्या है? उपकरण बकुस। अब देखो तो फिर भी ये कौन है? मुनि है, भावलिंगी मुनि है। तो 24 तीर्थंकर के काल में होते हैं और ये मुनिराज। क्यों नहीं होते? कसाय का होता है, संजुलन की तीव्रता में कैसे भाव हो सकते? आप सोचो, दीपायन मुनि थे, कौन सी कसाय थी उनकी? कौन सी कसाय थी बताओ? 4 कसाय में से कौन सी कसाय थी उनकी? अनंतानुबंधी थी अनंतानुबंधी रिद्धिधारी मुनिराज थे, कहना नहीं किसी से, नहीं तो वो समझेंगे जी अनाड़ी है, भी स्वाध्याय कुछ नहीं आता। सुनो सुनो, 6ठम गुणस्थान में प्रयोग होता है इस रिद्धि का। कौन सी? तेजस रिद्धि। तेजस रिद्धि का प्रयोग कौन से गुणस्थान में होता है? 6ठम गुणस्थान में। और बनती कहाँ तक है ये रिद्धि? 8वें गुणस्थान तक बनेगी। सोचो, तेजस शरीर का बंद होता है 8वें तक, प्रयोग कहाँ होता है? 6ठवें में होगा, नियम है ये। तो 6ठवें तक प्रयोग होगा, तो 6ठवें गुणस्थानवर्ती कौन कहलाए? अनंतानुबंधी वाले। देखो कितने स्वाध्यायशील हैं यहाँ के, नाक कटवारे सबके सब, हैं? सुनो, अनंतानुबंधी का कल बताया था, नहीं लिखा था कल अच्छे से। अनंतानुबंधी का होता है पहले दूसरे गुणस्थान में, और अप्रत्याख्यान का होता है पहले से चौथे तक, ठीक है, चौथे तक। और प्रत्याख्यान का होता है पहले से 5वें तक, और संजलन का होता है पहले से 10वें तक। हाँ, संजलन का होता है, याद रखना, ये भूल नहीं है।
दीपान मुनि की संजलन कसाय थी। संयम के साथ जो जलती रहती है वो संजलन। आप सोचो कैसे बोल सकते अपन, अनंत अनुबंधी थे। तो संजलन की तीव्रता का उदय जब आया उनका, तो 12 योजन की द्वारिका छूमंतर, चारों तरफ 12-12 योजन लगाना। आप सोचो कितने खतरनाक परिणाम संजलन के धारी मुनिराज के हो गए। और अनुमान इससे कभी भी किसी व्रती व्यक्ति के, महाव्रती या व्रती के बाहरी आचरण को देख के दीपान मुनि का कौन सा गुणस्थान था? छठवां गुणस्थान था मुनिराज का। और छठवें गुणस्थान में प्रयोग हुआ रिद्धि का, तो 12 योजन में एक भी जीव नहीं बचा। कितने जीव गए? अनंत जीव चले गए होंगे, सोचो। हाँ, ये बात अलग है कि पूरा प्रयोग किया, एक अंतर्मुहूर्त तक जलाता रहा सबके लिए वो, फिर बाद में आके मुनिराज को जला देगा, तब तक छठवां रहेगा। छठवां नियम है जी। वापस आके महाराज जी को जलाएगा जब उनका गुणस्थान गिर जाएगा, पहले में आ जाएंगे, वहाँ पर नीचे नरक में जाएंगे, 7वें नरक में 6 महीने तक है। दीपायन मुनि, एक और आता उनका दंडक मुनिराज का, दंडक वन। हाँ, वो कैसे जलाता दंडक वन? घानी में पेल दिया था मुनियों को, 500 मुनियों के लिए घाली में पिलवा दिया था रानी ने। तो उसके एक महाराज जी बच गए थे, उनमें से आहार करने गए थे वो, तो उनने सुन नहीं पाए थे आचार्य का अपने आदेश कि मौन रहना सबके लिए, वो सुन नहीं पाए। जैसे ही उनने सुना कि घानी में पेल दिया मैं पूरे संघ के लिए, इतना भयंकर क्रोध भड़का उनका। मुनि संजलन के धारी मुनि आज थे वो, प्रयोग हुआ कसाय का, सब 12 योजन का दंडक वन जल के भस्म हो गया पूरा, राजा सहित। महाराज जी भी भस्म हो गए। फिर ये ऐसा रहता। तो ये बता रहे कि हम क्या बता रहे थे उसमें, 5 पापों के बारे में। मुनियों का जीवन ऐसा होता है कि आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पे प्रत्याख्यान का उदय किसका रहेगा? श्रावक का। लेकिन मुनि व्रत के समान नहीं हो सकता हो, कितनी तपस्या कर लें। मुनियों में भी भावलिंगी और द्रव्यलिंगी दोनों तरीके से मुनि होना चाहिए वो, तब जाके ओरिजिनल मुनि कहलाएंगे वो। ठीक है, अकेला द्रव्यलिंग भी काम का नहीं और अकेला भावलिंग भी काम का नहीं। ठीक है, जैसे कि अब जैसी उदाहरण बता दें, पंखा है, ठीक है, पंखा में अगर लाइट नहीं है तो पंखा क्या हवा देगा? क्या कुछ काम का नहीं हो। और अगर लाइट है पंखा नहीं है फिर तो भी कुछ नहीं होगा, दोनों अनिवार्य हैं। भावलिंग क्या कहलाया? करंट। करंट क्या कहलाया? भावलिंग। और जो पंखा चल रहा है वो द्रव्यलिंग। उदाहरण याद रखना, गर्मी लग रही सब। फिर से हमारी क्लास में पंखा फिर चालू हो गया, बड़ी मुश्किल में हमने बंद करवाया था, पर्यूषण में सब। उत्तम क्षमा, बस बोल दिया उत्तम क्षमा, बस फिर से पाप करने तैयार हो जाओ, फिर क्षमा बोल देंगे अगले साल इकट्ठी। ऐसी क्षमा है अपनी, इसलिए तो मुक्ति नहीं मिलती है, इसलिए नहीं मिलती ना मुक्ति। मुनियों को मिल जाती कभी कभी। अगर अब हम लोग क्योंकि 3-3 बार प्रतिक्रमण कर लेते हैं तो उसमें सबसे क्षमा हो जाती। तुम्हारी क्या होगा? तेरा क्या होगा? कालिया। याद रखना, ये डायलॉग याद रखना। जब भी पाप करो याद रखा करो, मेरा क्या होगा। हाँ, अब महावत के बारे में पढ़ेंगे आज अपन। पंचानाम पापानाम हिंसादीनां मनोवचः कायैः कृतकार्तानुमोदैः त्यागस्तु महाव्रतं महताम्। पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचः कायैः
कृतकार्यतानुमोदैस् त्यागस्तु महाव्रतम महताम। पढ़ो। बन जाएगा सबसे। देखो, पंचानाम पापानाम, 5 पापों का। कौन से 5 पाप? हिंसादि नाम, यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का। मनोवचय कायई, मन वचन काय से। कृत कारत अनुमोदई, यानी कि कृत कारत अनुमोदना से। गुणा कर दो दोनों का। 3 तर का 9, 3 गुण 3, मन वचन काय में कृत कारत अनुमोदना का गुणा कर दो। क्या हो गया? 9 प्रकार से, 9 कोटि से। महाव्रतम महताम, महाव्रतों को महताम यानी हाँ, प्रमत्त गुणस्थानवर्ती, प्रमत्त या अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनियों के द्वारा, मुनियों का, ठीक, महताम मन महापुरुषों का महाव्रत होता है। कहने क्या होता? 5 पापों का जो 9 कोटि से, 9 कोटि से ये भी आता है कि मन वचन काय कृत करत अनुमोदन, तीनों का गुणा कर दो, 3 तर का 9, ऐसा भी आता। एक ये भी आता, समरंभ समारंभ आरंभ कृत की दे। अब तुम लोग अभ्यास करना, पढ़ो, आगे पढ़ो। हम्म, 108 हो गया जी। तो बाकी ये है, देखो, कृत करत अनुमोदना, समारंभ समारंभ आरंभ, मन वचन काय, ये हो गए 9। ऐसे भी हो सकते। समारंभ कैसे कहते? प्लानिंग, कोई भी चीज़ की अपन प्लानिंग बनाते ना कि दिल्ली चलना है घूमने के लिए, क्या हो गया? ये समारंभ हो गया, ठीक, प्लान बना लिया। कोई भी चीज़ अपन करते हैं, शुभ हो चाहे अशुभ हो, जैसे कल विधान करना है, ये प्लान बना लिया, महिला मंडल का कल विधान होगा, ये क्या हो गया? प्लान, समारंभ हो गया। समारंभ में क्या होगा? द्रव्य इकट्ठी करने लगे और नारियल भेला इला किसने लगे और चिटके बना ली, ठीक है, चावल बीन लिए, ये सब क्या हो गया? समारंभ। आरंभ यानी आरंभ, हाँ, अष्टानी का डेट आ गई, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये आरंभ कर दिया। इस प्रकार पाप में भी लगाना, पाप पुण्य दोनों में समारंभ समारंभ आरंभ चलेगा, मन वचन काय चलेगा, कृत करत अनुमोदना चलेगा, सब। कभी भी कोई भी अपन पाप के कार्य करते हैं, बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य करते हैं, तो याद रखो कि प्लानिंग हो रही है, हाँ, हमारी अनुमोदना चल रही है उसमें, मन वचन काय से हम कितने अटैच हैं उस चीज़ में, उससे आपका आश्रव का निर्धारण हो जाएगा। आश्रव में अगर आप तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषे व्यस तद विशेषा, यानी कि तीव्रता के साथ अगर अपन प्लानिंग कर रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं शादी के लिए, कहाँ कहाँ जाते शादी की खरीदी करने? उदयपुर, जयपुर और बांसवाड़ा है, दिल्ली, दिल्ली जाते, बम्बई दिल्ली, कोई की बम्बई ससुराल है, कोई की दिल्ली ससुराल मायका है, ऐसे जाते हैं कोई, ठीक है। तो ये सब इतने इंटरेस्ट के साथ अपन खरीदी करेंगे, उतना ही ज़्यादा कर्मों का बंध होना है, मान के चलना आपने पक्का। उदासीन भाव से भी हो सकते हैं ये काम, ठीक है। अब उनने बहू ने कहा मम्मी साड़ी खरीदना, ठीक, चलो चलें, चल नहीं पड़ेगा। कुछ कार्य जो हैं ग्रस्तों के लिए करना पड़ते हैं मजबूरी में, उनको मजबूरी मान के करोगे तब तो ठीक है। वैसे रात्रि भोजन त्याग है किसी महिला का, लेकिन उसको खिलाना पड़ रहा है, मजबूरी में खिलाना पड़ रहा, क्या करें, बच्चे हैं अब, या फिर बाहर कहीं जाते हैं पुरुष वगैरह, घर के कोई मेहमान आए कोई, तो उनको खिलाना पड़ता, मजबूरी है ये। इसमें मजबूरी मान के कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, कम बंद होगा कर्मों का। लेकिन जानबूझ के करेंगे, मज़ा ले लेके, अच्छा लग रहा, अच्छा लगा, हाथ हमारे हाथ का टेस्ट अच्छा है जैसे क्या है, आप सोच लो,
मजा मार रहे आप वहाँ पे, इतने सारे जीवों की हिंसा हो रही है, आपको मजा आ रहा। ये रौद्र ध्यान की ओर जाएगा सीधा। रौद्र ध्यान किसे कहते? दूसरों को कष्ट दे के आनंद आना। हाँ, हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मनाना। मृषानंदी, झूठ बोल के आनंद मनाना। चौर्यानंदी, चोरी करके आनंद लेना। और परिज्ञानंदी, यानी कि परिज्ञा, 2 पैसा ज़्यादा हो जाए घर में, फूल नहीं समाते। उन्हीं को देख देख के अच्छे लग रहे हैं। क्या आज 2 पैसा ज़्यादा आ गए, दुकान में 10 का नोट ज़्यादा आ गया, आमदनी हो गई। रोज़ 500 की होती थी, आज 520 की हो गई। आज तो जीवन ग्रह में ये क्या है? परिज्ञा आनंद। आप सोच लो क्या क्या करते होंगे। आज ध्यान करो तो फिर भी ठीक है। आज ध्यान तो मुनियों को भी होता है। मुनियों को 3 आर्ट ध्यान होते, 4 में से कौन कौन से? बोलो। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन। निदान नहीं होगा, निदान 5वीं प्रतिमा तक होगा, 5वें गुणस्थान तक होगा निदान, फिर निदान नहीं होगा। मुनियों को निदान नहीं कर सकते मुनि कभी भी। निदान करेंगे तो नियम से गुणस्थान गिर जाएगा पक्का। फल नहीं चाहिए कुछ भी। हाँ, ये फल मांग सकते कि हमें जब भी हमारा कंठ रुकने लगे अंतिम समय में, समाधि के समय, आपका नाम निकल जाए भगवान, बस ये तो अच्छी डिमांड है। ये तो पूरी होगी, होनी करनी पड़ेगी पूरी, देवों को भी करनी पड़ेगी, हमारा अधिकार है ये तो। हाँ, मांगना चाहो तो जब अपन उम्मीद से ज़्यादा मांग रहे हैं, हमें तो उम्मीद है मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आपका भक्त, जैसे वर्णी जी का उदाहरण आता है। वर्णी जी इतने सरल परिणामी, नाम सुना कभी वर्णी जी का? गणेश प्रसाद वर्णी, मेरी जीवन गाथा पुस्तक पढ़ना कभी। उसमें एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया उनने कि शिखर जी की यात्रा पे गए थे वो एक बार। तो शिखर जी की यात्रा कर रहे थे। अब उस समय इतनी सुविधा नहीं थी, इतनी अब है पानी आने की सुविधा, कुछ नहीं मिलता था पहाड़ पे। तो रास्ता भटक गए वो, और भटकते भटकते वो ऐसे स्थान पे कहीं नीमिया घाट वगैरह कहाँ गए थे वो, वहाँ भटके। अब कई किलोमीटर तक चले, अच्छी गर्मी के दिन थे, खूब तेज धूप आ गई। अब उनको इतनी तेज प्यास लगी, उनको लगा कि अब निश्चित है कि मरण निकट है, बिल्कुल निकट है मरण। अब कंठ में प्राण आ गए उनके बिल्कुल। तो उनने क्या सोचा, भगवान से क्या मांगा उन्होंने कहा, भगवान आपके दरबार में सुनते हैं कि सब कुछ मिलता है, लेकिन हम कुछ नहीं मांग रहे, इस शरीर के लिए क्या मांगे हम। अब हम प्रतिमाधारी हैं, हमने सब कुछ छोड़ दिया, सबका त्याग, शरीर से ममत्व भी हमारा नहीं है। हम नहीं मांग रहे कि हमें पानी मिले, कुछ मिले, जीवन मिले, जीवन की भी कोई चाह नहीं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कल के दिन लोग बोले शिखर जी गए थे जी, हम अदर कास्ट के थे, वो असाटी थे। तो उन्होंने क्या कहा, असाटी थे, असाटी जैन जैसे होते थे पहले, जैन थे वो, अब कन्वर्ट हो गए वो लोग। तो उन्होंने क्या बोला कि हम जैन नहीं हैं, हमारी जाति के लोग ने खूब टोका था। जब हम यहाँ आए थे तो खूब उन्होंने प्रयास किया वापस लाने का, लेकिन हमारी दृढ़ता देख के वो वापस चले गए। तो वो लोग क्या नाम बोलेंगे, इनका शाश्वत सिद्ध क्षेत्र कहलाता है, यहाँ पे सबको सब कुछ मिलता है, यहाँ पे इनको जीवन नहीं मिल पाया, मर गए वहाँ पे, बदनामी आपकी होगी। हाँ, हमारी बदनामी नहीं होगी, हम तो मरने तैयार ही बैठे, आपकी बदनामी होगी कि इतने अच्छे पावन क्षेत्र पे और एक अदर कास्ट के व्यक्ति के प्राण निकल गए, श्रद्धालु के। आप सोच लो। तो 10 कदम दूर चले, पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत मिला उनको, गड्ढा मिला बहुत बड़ा, पानी पिया उनने, आगे बढ़ गए। आगे बढ़े, 10 मुश्किल से 50 कदम चले होंगे वो, और लोग मिले वहाँ बैठे। उन्होंने कहा क्यों बैठे भैया, ये पानी की बहुत दिक्कत है, पानी नहीं मिल रहा, प्यासे मरे जा रहे हम तो। उन्होंने कहा अरे यहीं तो पानी है, जाओ। 50 कदम पे गए, कुछ नहीं था वहाँ, खूब ढूंढते रहे, कुछ नहीं मिला। क्या है ये बताओ। अपनी श्रद्धा जब बलवती होती है तो अपने आप सब कुछ होता चला जाता। अपन को बस श्रद्धा अपना मजबूत रखना बस हर कदम पे, क्योंकि परीक्षा होगी, निश्चित है परीक्षा तो होनी है। क्योंकि हमने बताया था ना कि तार पे कोई लड़की चलती है तो सब लोग देखते हैं। क्यों देखते, क्यों देखते? ये मान लो तार बंधा है, एक तार के ऊपर कोई लड़की चल रही डंडा लेके,
उसको सब लोग देखने लगेंगे, सभी लोग। क्यों देखेंगे उसको? क्यों? क्योंकि वो अलग हट के चल रही वहाँ पे। अलग हट के जो चलेगा, लिंक से हट के जो चलेगा, उसको दुनिया देखेगी और उसकी उम्मीद करेंगी उससे, हमें भी अपने जैसा बना लिए। निश्चित है उसकी उम्मीदों को पूरा करना फिर उस चलने वाले का कर्तव्य है। वो अगर गिरता है तो बहुत से लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं उससे पक्की। इसलिए चलने वाले का कर्तव्य भी है, देखने वाले का कर्तव्य भी है कि वो उसको संभाले। कल के दिन वो हल्ला गुल्ला करोगे तो गिर सकता है उस तार पे से। इसलिए अगर कोई कमी है तो चुपचाप जाके बता दो उसको, सुधार लेगा वो। हाँ, नहीं तो गिर जाएगा तार से। वैसे ही लाखों करोड़ों में एक चलने की हिम्मत बांध पाता है, वही गिर जाए तो क्या मतलब। इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और थोड़ी बहुत गलती भी होती है तो अपन धीरे धीरे पुचकार के उनको संभालते रहें, सुधारते रहें। इसी का नाम ही मोक्ष मार्ग है, दोनों पहियों से चलता है। इतने ही अंध आ जाए, अब दम नहीं बन लगा पा रहे, इतना निकल गया। हमें लगा रहा था कि पाठ करवा के छुट्टी कर देंगी। मोदी समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां मंद मानस ममास्तु देवी।